नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिनोटाइप्स के बारे में इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। और हमने थोड़ा बहुत OCA2 और HERC2 के बारे में भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में आपको डिटेल में OCA2 के बारे में बताऊंगा, इस प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या रहता है और किस तरह से आई कलर को कंट्रोल किया जाता है इस पर्टिकुलर प्रोटीन के द्वारा। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि है OCA2 प्रोटीन, जिसका रोल रहता है आई कलर को कंट्रोल करने में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, तो आपको एक एक पॉइंट जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने कलेक्ट किया है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये दो प्रोटीन्स जो हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, पहली OCA2, आपको याद रखना है ये नाम, और दूसरा HERC2, जो जीन्स है उनके वो क्रोमोसोम नंबर 15। तो आप जानते हैं कि ह्यूमंस में, अलग ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, जिसमें जो DNA मॉलिक्यूल होता है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बना दिया। तो क्रोमोसोम नंबर 15 में ये पर्टिकुलर जीन्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें OCA2 जीन की, तो ये कंस्ट्रक्ट करता है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं पी प्रोटीन। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी प्रोटीन का किस में रोल है, आई कलर में है या कोई और फंक्शन, अगर आपसे उस ऑप्शन में, आप क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको मिलता है, तो आप इमीडिएटली कह सकते हैं कि पी प्रोटीन जो होती है वो आई कलर में उसका रोल रहता है और ये स्पेसिफिक जीन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि वो किस तरह से वो कंट्रोल करता है आई कलर। तो पी प्रोटीन का रोल है मैच्योरेशन ऑफ ये जो स्ट्रक्चर हैं जिनको मिलेनोसोम्स कहते हैं। मिलेनोसोम्स नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो पिगमेंट होगा मेलेनिन पिगमेंट रहेगा, जो कि स्किन को कलर देता है, आई को कलर देता है। तो इस तरह से ये मिलेनोसोम्स रहेंगे जो कि उसका कलर जो है उसको कंट्रोल करेंगे। अब ये यहाँ पे मैंने बताया कि ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका था मैं, बता चुका था कि मेलेनिन जो पिगमेंट रहेगा वो कंट्रोल करेगा आई कलर। तो अब इसमें क्या रहता है कि अब आप कहेंगे एक जीन है, एक उसका इफेक्ट रहना चाहिए, तो इतनी वैरायटी कैसे आती है, इतनी वैरायटी क्यों होती है? तो वैरायटी बेसिकली होती है आपकी पी प्रोटीन के अमाउंट में, बिकॉज देर इज फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म। पहला तो होता है कि उसमें जो है जीन का सीक्वेंस जो होता है, तो जैसे ATGCT इस तरह से सीक्वेंस रहता है। तो अगर उसमें एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का, तो इसके केस में क्या है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से प्रोटीन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उस थोड़े से डिफरेंस की वजह से उसके फंक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो एक तो होता है कि उसका फंक्शनली कुछ चेंज हो गया, और दूसरा अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर प्रोटीन का भी चेंज हो गया है। उसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका, जो फिनोटाइप जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आई कलर है, उसमें जो है वैरायटी आ रही है। तो बेसिकली दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल आपको यहां पे ये याद रखना है कि OCA2 प्रोटीन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैच्योरेशन ऑफ मिलेनोसोम्स में, और जो फाइनली मेलेनिन पिगमेंट है वो जो उसकी जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका जो है पी प्रोटीन का अमाउंट चेंज हो रहा है, उसका फंक्शन भी चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से आपका जो है आई कलर में वैरायटी आ रही है। और एक और रीजन बताया गया है वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन द OCA2 जीन, उसकी वजह से आपकी प्रोटीन में भी चेंज आ रहा है। तो ये था दोस्तों OCA2 के लिए इंफॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेके आया था। अब चलते हैं HERC2 प्रोटीन के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं उसका क्या रोल रहता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको OCA2 जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको मिलेनोसोम्स का फंक्शन, मिलेनिन पिगमेंट किस तरह से काम करता है वो भी आपको समझ में आया होगा, स्पेशली इन केस ऑफ द आई कलर। हमने
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया और उसका भी जो कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HERC2 जीन के बारे में और उम्मीद करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल में क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।